नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्न नंबर 9.2 के, है ना? कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें, है ना? कोशिश रहेगी कि सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें एक ही वीडियो पे। तो प्यारे बच्चे लोग, प्रश्न नंबर 9.2 के क्वेश्चनों को करने से पहले हमें एक छोटा-सा प्रमेय है, उस प्रमेय को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी प्रमेय का यूज़ होने वाला है। आगे उसी प्रमेय का यूज़ क्या होने वाला है? होने वाला है ना? तो आइए उस छोटे से प्रमेय को समझते हैं, फिर इन सभी सवालों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए चलते हैं, उस प्रमेय को सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चे लोग। चलिए प्यारे बच्चे लोग, वो हमारा जो प्रमेय है प्यारे बच्चे लोग, वो हमारा प्रमेय क्या कहता है कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है ना? ये प्रमेय कहता है। क्या बोलता है प्रमेय? हमारा एक प्रमेय है, जो कह रहा है प्यारे बच्चे लोग कि केंद्र बिंदु से, किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से, मान लेते हैं ये हमारा क्या है? वृत्त हो गया। क्या हो गया? ये अपना हो गया वृत्त, ठीक है? ये अपना हो गया वृत्त, और ये वृत्त का हो गया क्या? केंद्र बिंदु, और ये अपनी हो गई जीवा। क्या हो गई? जीवा। तो केंद्र बिंदु ओ से जीवा, इसको अपन मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जीवा मान लेते हैं ए बी। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है? 2 बराबर भागों में समविभाजित कर देता है। तो ये जो बिंदु जहां पर लंब डाला गया है, उसको मान लेते हैं अपन सी। क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चे लोग, ये जो केंद्र बिंदु ओ है, ओ से जब हमने एक लंब डाला जीवा पर, जीवा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। कैसे? तो यहाँ पर देख रहे हैं, हो गया है AC और CB। क्या हो गया है? AC और CB। होगा कि नहीं होगा? ये जितना मान इसका होगा, उतना ही मान क्या होगा? इसका भी होगा। यही चीज़ हमारा ये जो प्रमेय है कहना चाह रहा है कि जितना मान हमारे AC का होगा, उतना ही मान किसका होगा? हमारे CB का होगा। यही चीज़ अपन को याद रखना है कि आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उन क्वेश्चनों में यदि केंद्र से यदि जीवा पर लंब पड़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लंब जहाँ पड़ा तो 2 बराबर भागों में वह टूट जाएगा। 2 बराबर भागों में टूटने का मतलब कि उसे वह 2 बराबर भागों में बाँट दिया। जितना मान इस हिस्से का होगा, उतना ही मान इस वाले हिस्से का भी होगा। ये हमारा प्रमेय क्या कहता है? हमें इस चीज़ की चेतावनी देता है, ये हमें समझाता है। ठीक है? बात आई समझ में? चलिए, इतना समझ लिए तो बस यही अपन को एक उद्देश्य था मेरा कि इस प्रमेय को आप लोग को समझाना, है ना? तो कहीं भी यूज़ होगा तो क्या बोलेंगे? प्रमेय अनुसार। जब प्रमेय अनुसार की बात की जाएगी तो समझ जाइएगा कि हम इसी प्रमेय की बात कर रहे हैं कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है या विभाजित कर देता है। 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है? आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन का, और उसके बाद अपन करते हैं इसको सॉल्व। ओके? चलिए, है ना? तो ये रहा क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन क्या बोलता है इसको समझते हैं, ठीक है? यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि दोनों वृत्त हैं और दोनों वृत्त आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं मतलब कि एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है? काटते हैं। तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसको आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा-सा डिफरेंट क्वेश्चन, क्या है? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ डायग्राम इसका। देखिए, मान लीजिए पहला वृत्त हमारा ये हो गया। ये पहला वृत्त हो गया। ये पहला वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है? अब थोड़ा-सा इस चीज़ पे अपन को ध्यान रखना है, ठीक है? इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है ना? इससे छोटा बनाना। देखिए, बड़ा वृत्त है तो इसका त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर, और छोटा वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यानी हमें एक छोटा वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? हमें छोटा वृत्त बनाना है, और ऐसा वृत्त बनाना है,
इसका केंद्र बिंदु इस वाले के अंदर ही आए। चलिए, तो इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये इसका केंद्र बिंदु, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका केंद्र बिंदु ये है, ठीक है। वैसे होना यहाँ कहीं चाहिए था, लेकिन नहीं, हमको यहाँ पर बद दिया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला केंद्र बिंदु हो गया ओ, ये वाला केंद्र बिंदु हो गया क्या, ओ डैश, क्या हो गया, ओ डैश। क्वेश्चन क्या बोला था, दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, पहला बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, इनको प्रतिच्छेद करते हैं, तो इनको आपस में मिला देंगे, तो ये कहला जाएगी जीवा, क्या कहलाएगी, ये कहला जाएगी जीवा। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो उभयनिष्ठ जीवा मतलब कि ये वाले वृत्त की जीवा भी ये कहलाएगी और ये वाले वृत्त की जीवा भी ये कहलाएगी, उभयनिष्ठ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। केंद्रों के बीच की दूरी मतलब ये वाले केंद्र से इसके और इसके केंद्र के बीच की दूरी कितना बताया इसने, 4 सेंटीमीटर बताया, कितना बताया, 4 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना बताया, 4 सेंटीमीटर बताया रखा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलता है, ऊपर देखिए थोड़ा, 4 सेंटीमीटर ऊपर नीचे ज्ञात कीजिए, तो बड़े वाले के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या को यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे, टच कर देंगे। इसकी त्रिज्या कितना बता दिया है, इसके त्रिज्या इसने बताया 5 सेंटीमीटर इसने बता रखा है, ठीक है। अब इसका केंद्र बिंदु तो यही है, इसका केंद्र बिंदु तो यही है ना, तो कहीं मैच कर सकते क्या इस तरह, नहीं, तो ये ही इसकी त्रिज्या कहला जाएगी, क्या कहला जाएगी, ये इसकी त्रिज्या, छोटा वाला जो वृत्त है भाई, छोटा वाला वृत्त का केंद्र बिंदु यही है, तो केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु से उसके आधे की ओर मतलब जीवा कहलाती है, जीवा एक प्रकार से जीवा का आधा ही कह मान लो उसका, है ना। वैसे तो जो जीवा होती है वह कभी भी क्या होती है, केंद्र बिंदु से होकर के नहीं जाती है, यदि कहीं नहीं जाती, ठीक है ना। लेकिन एक बात की बात है, तो ये व्यास है, एक प्रकार से क्या है, व्यास मान लेते हैं, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या, व्यास इतनी ही आधी ना होगी ये, इसी को मान लेते हैं, कहते हैं 3 सेंटीमीटर, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो ये जो रेखा कहलाएगी आधी, वो कहला जाएगी 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये वाला बिंदु से लेकर के ये जो और छोरा ये पूरे यहाँ तक, ये है अपनी जीवा, और इस जीवा की हमें लंबाई करनी है, ज्ञात करनी है, हमें इसी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आ जाइए, अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। तो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, जीवा को मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा है, यदि जीवा पर कोई लंब डाला जाता है, यदि जीवा पर कोई लंब डाला जाता है, तो देखिए ए और बी क्या है, अपनी जीवा है, और ये दोनों के बीच मिलाने वाली रेखा क्या है, लंब है एक प्रकार से। तो ये लंब है ना, ये जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो जीवा पर क्या है, एक प्रकार से लंब भी तो है। जहां लंब होता है तो क्या होता है, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है या विभाजित कर देता है। दो भागों में विभाजित मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओ डैश बी, दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना, और हमें ज्ञात भी यही करना है, इसी को ना करना है, जीवा को ही। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ डैश बी, है ना। तो आइए यहाँ बता देते हैं, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, पहले इस चीज को कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डाला हल, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई लोग, हमें हमें ज्ञात करना है जीवा ए बी बराबर, जीवा ए बी बराबर ए ओ डैश प्लस ओ बी डैश बी, ओ बी डैश बी, ये हमें करना है, ये हमें ज्ञात करना है, और इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लेते हैं एक त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज यहाँ पर देखिए क्या क्या बन रहा है, त्रिभुज बना है अपना ओ डैश ए, ये त्रिभुज दिख रहा है आप लोग को, इसी को लेते हैं, क्या लेते हैं, इसी को लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे फिर लोग त्रिभुज, त्रिभुज ओ डैश ए में, ओ डैश ए में, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज में सभी मान यहाँ पर दिए हुए हैं, त्रिभुज के 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या, ये अपनी हो जाए सबसे लंबी भुजा क्या है, सबसे लंबी भुजा ये अपनी हो जाएगी कर्ण, हो जाएगी कर्ण, हो जाएगी ये, और कर्ण का बराबर, देखिए अगर इसको लंब
कोण के सामने वाली भुजा है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, ठीक है, कर्ण कहलाती है। तो जो ऊपर की ओर होगी ये तो क्या होगी अपनी, लंब होगी है। ओ ओ डैश क्या होगा, लंब होगा, क्या होगा, ओ ओ डैश लंब। तो ए और ए ओ डैश ए अपना होगा आधार, है ना। तो कर्ण का बराबर कर्ण का वर्ग क्या है, 5 है। यहाँ पर कर देंगे 5 का वर्ग, कर्ण का वर्ग लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग प्लस आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग, ठीक है। तो 5 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा, पचम 25, 4 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा, 4 4 16 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9। तो 25 तो यहाँ पहले से ही है, 16 में 25 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 16 25, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ए ओ ए डैश ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ ओ स्क्वायर, ओ ओ स्क्वायर प्लस ओ डैश ए का स्क्वायर, ओ डैश ए का स्क्वायर, यही है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो बता देंगे अतः, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से जो कोण ओ डैश है, ये कोण ओ डैश है कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोण ओ डैश है वो हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मान क्या है, इक्वल है। क्या है, दोनों का मान क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है। क्या है, बराबर, तो क्या हो जाएगा, इक्वल है तो हो जाएगा बराबर। तो कोण जो 0 डिग्री होगा वो हो जाएगा अपना 90 डिग्री का, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बता देना है, यहाँ पर बता देना है कि जो हमने ओ डैश है वो ए बी पर क्या डाला था, लंब डाला था, लंब नहीं डाला था, लंब डाला। तो ए बी पर लंब क्या है, ओ डैश। यहाँ बता देंगे अपन लोग, क्या बता देंगे, ओ ओ डैश वो लंब है किसमें, ए बी जीवा पर, किसमें, ए बी जीवा पर। तो प्रमेय हमारा क्या बोलता है कि यदि जीवा पर लंब डाला जाता है तो क्या करता है, वह हमेशा दो बराबर भागों में बांट देता है। क्या करता है, दो बराबर भागों में कर देता है, बांट देता है, बांट देता नहीं, बांट देता, बांट देता, यही तो बोला था। तो यहाँ चलते हैं प्रमेय अनुसार, प्रमेय अनुसार ए ओ डैश, ए ओ डैश बराबर ओ डैश बी, है ना, दो बराबर भाग में बांट देता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप लोग, तो ओ डैश ये लंब है किसमें, ए बी पर लंब, ए बी पर लंब है। तो ए बी पर दो बराबर भाग बढ़ जाएंगे, तो ओ डैश बी, यही होगा ना दो बराबर भाग, है ना, ये हो जाएगा। तो ओ डैश क्या है, लंब है। यहाँ पर ले लेते लंब ओ, सॉरी ए ओ, अरे यार प्रमेय अनुसार लिखना था ना, प्रमेय अनुसार, है ना, प्रमेयानुसार, प्रमेयानुसार क्या हो जाएगा फिर चलो, ए ओ डैश बराबर ओ बी डैश। मतलब जितना मान भाई ए बी पर क्या है, लंब है, ए बी पर लंब क्या है, ओ डैश है। तो दो बराबर भाग ए बी को, ए ओ डैश बराबर ओ डैश बी, ए बी को दो बराबर भागों में कर दिया, बांट दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ए ओ डैश, तो ए ओ डैश बराबर देखिए, ए ओ डैश बराबर ओ डैश बी, ए ओ डैश का मान कितना है, ए ओ डैश का मान कितना है, 3 है। तो स्वाभाविक सी बात, अभी हमने क्या बताया आप लोग को कि जीवा पर डाला गया लंब दो बराबर भागों में बांटता है, तो जितना मान ए ओ डैश का होगा उतना ही मान ओ डैश बी का होगा। तो ए ओ डैश का मान 3 है, तो ओ डैश, सॉरी ओ डैश बी का मान कितना होगा, 20, सॉरी 3 हो, क्या था, 3 होगा। तो ए ओ डैश का मान 3 है, तो ओ डैश बी का मान कितना होगा, 3 ही होगा, मतलब इसका मान भी कितना होगा, 3 होगा। तो क्या मैं यहाँ पास, क्या मैं यहाँ पास ए ए ओ डैश का मान 3 लिख सकता हूँ, यस। तो ए ओ डैश का मान 3 है, तो 3 किसके भी मान, इसके मान के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ओ डैश बी के मान के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मान होगा ए ओ डैश का मान 3 है, तो जो 3 है मान है वो ओ डैश बी के मान के भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि दोनों का मान क्या होगा, 3 होगा, क्या तो होगा, 3 होगा। तो अतः जीवा पर, अतः जीवा, तो अतः जीवा ए बी, जीवा अपना ए बी है, तो दो बराबर बराबर टूटा था, तो ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी। तो ये ए बी अपनी जो जीवा है वो किसके बराबर है, 3 प्लस 3 से। तो कितना हो जाएगा बच्चों लोग, तो ए बी जीवा का मान निकला के हो जाएगा 6 सेंटीमीटर।
यही हमें ज्ञात करना था। केंद्र पर डाला गया दो दोनों क्या बताया था कि उभयनिष्ठ बिंदु, जीवा जो है उभयनिष्ठ बिंदु, दो वृत्तों के प्रतिच्छेद से उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना था। तो जो उभयनिष्ठ जो जीवा की लंबाई थी वो कितना आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई, और यही हमें ज्ञात करना था अपना आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही आसानी से मैंने एक प्रश्न पहले को भी सॉल्व कर दिया, एकदम आसान से आसान भाषा से। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है, आज बात करते हैं प्रश्न दूसरा की। चलिए प्रश्न दूसरे की ओर चलते हैं। चलिए पहले चलो की तो ये रहा प्रश्न दूसरा। ठीक है, प्रश्न लिखने में टाइम लग जाता है ना, इसलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ के डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि पूरा काम हमें डायग्राम से करना है ना। चलिए तो क्या बोलता है अपना प्रश्न, देखिए थोड़ा सा अपना प्रश्न। दूसरा बोलता है, पहला तो हो चुका है, दूसरा बोलता है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, एक वृत्त है और एक वृत्त की दो जीवाएं क्या करनी है, प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, एक वृत्त बना लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया वृत्त, ये मैंने बनाया एक वृत्त, है ना। एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, दो समान जीवाएं हैं। तो पहली जीवा ये हो गई। जीवा मतलब क्या होती है, जीवा वो वह रेखा होती है जो कभी भी वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाती है। दो जीवा, इसका नाम दे दो, तो इसका दे देता हूँ ए बी सी और डी, इसका केंद्र बिंदु ये है। जीवा वही कहलाती है जो केंद्र बिंदु से होकर के नहीं जाती, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा अपन ने किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब कि यहाँ पर काटती है ये। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा खंड दूसरी जीवा खंड के संगत संगत खंडों के बराबर है। यानी संगत खंड मतलब कि ए, इसको एक नाम देते हैं, इसको नाम देना पड़ेगा। तो ए बी सी डी ई, इसको नाम दे देते ई। संगत खंडों के बराबर है मतलब कि जो ए ई है, ये जो ये कटार बिंदु है ए ई, वह ई सी के बराबर होना चाहिए, यह प्रूफ करना है। और जो ई डी है वह ई बी के बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर होना चाहिए, और ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना केंद्र बिंदु ओ है, क्या है, एक केंद्र बिंदु अपना ओ है। तो रचना करेंगे जब अपन अभी, अगर रचना करेंगे तो रचना में, चलिए आगे करेंगे, है ना, जब करेंगे तो मैं आप लोग को खुद बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमने क्या किया, इसको अपन ने देखा और यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया कि अब हमारा क्वेश्चन का रोल खत्म। अब सीधे जो भी सॉल्व होगा इस क्वेश्चन से होगा। हमें क्या ज्ञात करना है कि जीवा खंड दूसरी जीवा खंड के संगत खंडों के बराबर है। इन दोनों का मान, इन दोनों का मान, इन दोनों मान के आपस में क्या है, बराबर है। इनको हमें को प्रूफ करना है। चलिए तो मैं बुक को कर देता हूँ थोड़ा सा साइड, है ना, बुक कर देता हूँ साइड, ताकि आप लोगों को सिर्फ करना है, सिर्फ सॉल्व कर भर करना पड़ जाएगा। चलिए तो जो चीज सिद्ध करना है उसको अपन पहले लिख लेते हैं, जो चीज सिद्ध करना है उसको अपन क्या कहते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डाला हमने, हाल तो पहले से पढ़ा है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या कर देंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है पे बच्चों लोग, सिद्ध करना है पे बच्चों लोग कि जो जो ईबी है, जो ईबी है वह ईडी के बराबर होना चाहिए। ईबी भुजा ईडी भुजा के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो ईबी है, ईबी पहले कर दो, जो ईबी भुजा है वह ईडी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वाह, एई जो है वह ईसी के बराबर होना चाहिए, है ना। तो जो एई है वह किसके बराबर होना चाहिए, वह ईसी के बराबर होना चाहिए। इसे इन दोनों का हमें प्रूफ करना है, इन दोनों का हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया है, समान जीवा है, इसका जीवा क्या है, समान है। यहाँ पर क्या बता देंगे, दिया है, क्या दिया भाई लोग, यहाँ पर दिया हुआ है इसके समान जीवा है। जीवा क्या है, समान है। तो समान जीवा, तो जीवा क्या है, ए बी और सी डी, क्या है, दोनों जीवा है। तो क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि जितना मान ए बी का होगा उतना ही मान सी डी का होगा। तो ये आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, जीवा बराबर है। चलिए अब बात करते हैं, रचना करते हैं, क्या करते हैं, कुछ रचनाएं करते हैं इसमें। तो यहाँ पर डाला मैंने रचना हेडिंग। चलिए तो रचना डाल देते हैं, अपन क्या करते हैं, रचना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा, चलिए डायग्राम पे आना पड़ेगा तभी तो रचना होगी डायग्राम पे। ठीक है,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ ताकि समझ में आए कि हमने कहाँ पर क्या लंब डाला, ठीक है? तो यहाँ पर हमने लंब डाला फिर बच्चों लोग, ये सीधी रेखा है क्या? ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पर हमने एक लंब डाला यहाँ पास। इस बिंदु का अपन नाम दे देते हैं क्या? P दे देते हैं। क्या देते हैं? P दे देते हैं। तो भले ही ये छोटा दिख रहा है आप लोग को, जितना मान PC का है उतना ही मान PD का भी होगा, क्योंकि लंब पड़ चुका है। जहां पर जीवा पर लंब पड़ा, यानी कि वो दो बराबर भागों में बांट दिया। तो पहली रचना हमने क्या किया कि OP लंब CD हमने डाला, यानी कि CD पर लंब हमने OP डाला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आ जाओ, OQ, OQ लंब हमने AB भुजा पर डाला, यानी कि जीवा AB पर लंब हमने क्या डाला? OQ। इस बिंदु का नाम दे देता हूं मैं Q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों लोग, ये किसके बराबर होगा? जो AQ होगा वो AQ होगा वह QB के बराबर होगा। ये मत कहिए कि सर ये तो इतना छोटा दिख रहा है और ये इतना ज्यादा दिख रहा है। नहीं, लंब पड़ गया है यानी लंब डाला गया है, ये सिर्फ हमारी नजर में दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये दोनों भुजा का मान इस भुजा का क्या है? बराबर। इसका मान इसके मान में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए अब क्या करते हैं, ओ को ई से मिला देते हैं। ओ को इस ई से मिला देते हैं, कहते हैं ओ को ई से मिला देते हैं। हो गई रचना। ये क्या हो गई? ये हो गई रचना। चलिए तो पहले रचना को यहाँ पर कहते हैं लिख देते हैं। आई रचना। तो रचना में हमने क्या किया फिर लोग? सबसे पहला ओपी लंब डाला किसमें? सीडी पर, है ना? तो यहाँ पर लिख देंगे ओपी लंब सीडी। जब ओपी लंब सीडी पर पड़ा तो दो बराबर भाग में बटा। तो पहला भाग बना था कौन सा? देखिए पीडी, पीडी तो किसके बराबर है? पीसी के बराबर होगा, है ना? तो जो अपनी पीडी होगा वह पीसी क्या होगा? बराबर होगा। ये जहां जरूरत पड़ेगी इसका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है? दूसरा लंब हमने क्या डाला? ओ क्यू। हमने ओ क्यू लंब डाला किसमें? ए बी पर। ओ क्यू लंब डाला ए बी पर। ओ क्यू लंब डाला हमने ए बी पर। इसका भी दो बराबर भागों में टूटा, तो पहला टूटा ए क्यू बराबर क्यू बी। ये दो बराबर भागों में क्या है? टूट चुके हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ओ से ई को हमने मिलाया था, तो ओ ई को मिलाया। ओ ओ और ई को अपन क्या करें? अपन ने मिलाया था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं अब त्रिभुज में। इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो लेते हैं त्रिभुज ओ क्यू ई में। पहला त्रिभुज ले लीजिए ओ क्यू ई तथा ओ पी ई में। ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना आपको? ये त्रिभुज ना बनेगा जी। ये दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखाएंगे? पहले सर्वांग सम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? सर्वांग सम दिखाएंगे। जब सर्वांग सम दिखा देंगे पहले लोग, तो इस जितना मान इस ये इसका मान निकलेगा, इसका मान निकला, तो इसका मान भी यहाँ से यहाँ निकल आएगा। वो निकल आएगा कैसे? मैं बता दिखाता हूँ आप लोग, ठीक है? चलिए, तो पहले तो क्या सर्वांगसम दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे? पहले सर्वांगसम दिखाएंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं अपन लोग त्रिभुज, त्रिभुज ओ क्यू ई तथा त्रिभुज ओ पी ई में। ये दो त्रिभुज है, ठीक है? जहां पर ओ क्यू क्या है? ओ क्यू, ओ क्यू भुजा जो है वह किस भुजा के बराबर है? वह ओपी भुजा के क्या है? बराबर है। देखिए, जो ओ क्यू भुजा है वह ओपी भुजा क्या है? बराबर है। यहाँ पर कोण क्या बनता है? यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है कोण क्यू और यहाँ पर बनता है कोण पी। तो जो कोण, जितना कोण क्यू का मान हो उतना ही कोण पी का मान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर बन गया है और यहाँ पर भी क्या बन गया? 90 डिग्री बन गया। बना कि नहीं बना? बन गया। तो जो त्रिभुज ओ क्यू ई है और त्रिभुज ओ पी ई है, इन दोनों त्रिभुजों में जो ओ और ई है क्या है? उभयनिष्ठ है। ओ और ई क्या है? उभयनिष्ठ है। तो वो सबको लिख लेने हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए। तो जो ओपी भुजा है वो, जो ओ क्यू भुजा है वो ओपी भुजा क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि इसकी जीवाएं समान है। क्या है? क्योंकि इसकी क्या जीवाएं समान है। क्या होता रहता है यार?
है ना। तो यहाँ बता देंगे क्योंकि इसकी जीवाएं क्या है, समान है, जीवाएं समान है, इसलिए क्या है, ये आपस में बराबर है। अब कोण जो Q है वो कोण क्यों, कोण किसके, वो कोण P के बराबर हो, क्योंकि वो क्या है, इन दोनों क्या है, समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री कोण दोनों के बीच में बन रहा है। अब इन दोनों त्रिभुजों में जो OE है क्या है, उभयनिष्ठ है, तो OE बराबर क्या होगा, OE होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है ये, उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ हो जाता है पैराचू लोग, तो क्या होगा, यहाँ पास RHS नियम लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यदि RHS नियम क्या कहता है, RHS नियम कहता है पैराचू लोग, यदि दो त्रिभुजों के बीच का कोण समान हो और दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ एक ही हो, रेखा हो, एक ही रेखा हो, तो वहां पर लगता है RHS नियम, करता है वहां पर लगता है RHS नियम। तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों भुजाओं का मान बराबर है, दोनों कोण का मान बराबर है, और इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ रेखा OE दोनों त्रिभुजों का है। तो कहां पर लगे, यहाँ पर लग जाएगा RHS नियम, क्या लगेगा, RHS नियम से, या RHS सर्वांगसम नियम से। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज OQE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OPE के। जब ये त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं तो CPCT नियम से क्या कह देता है, CPCT नियम यहाँ पर लग जाएगा, CPCT नियम द्वारा जो QE रेखा हो जाएगी, जो QE रेखा हो जाएगी वह किसके बराबर हो जाएगी, EP के बराबर हो जाएगी, किसको जाएगी, EP के बराबर हो जाएगी। इसको मैं समीकरण नंबर 1 है, जो QE रेखा देखिए यहाँ पास, ये जो ये QE रेखा है वह EP रेखा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इन सभी का मान निकालने के लिए हमें एक और समीकरण की जरूरत पड़ेगी, क्या करेगी, हमें एक और समीकरण की जरूरत पड़ेगी। चलिए तो वो समीकरण और निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि हम एक चीज और देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, एक चीज और देखिए यहाँ पास, जो EP है, देखिए जो QE है और जो EP है, तो जो QE है प्यारे बच्चों लोग, किसका आधा है, A और B भुजा क्या आधा है, तो QE A B भुजा क्या है, आधा है, और जो EP है किसका, CD भुजा क्या है, आधा है। तो क्या मैं इसे हाफ लिख सकता हूँ क्या, कि AB हाफ, भाई AB का हाफ क्या होता है, AB बटे 2, और यहाँ पर EP का आधा क्या होगा, जो CD है, CD EP आधा है, तो CD बटे 2 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे AB का आधा QE है, तो बटे में 2 बराबर E EQ सॉरी EP, तो C और D का आधा क्या है, EQ सॉरी EP है यार, क्यों मेरे दिमाग में कहाँ से आता है, EP है, आधा है, आधा है कि नहीं है, आधा है। तो क्या हो जाएगा इसका आधा, तो EP सॉरी A बी बटे ए बी का आधा, EQ AB का आधा है, सॉरी EQ जो है वो AB का आधे का आधा है, AB का आधा क्या होगा, AB का आधा हो जाएगा AQ, क्या होगा, AQ बराबर PC। देखिए यहाँ पास A और B का आधा हो जाएगा AQ, क्योंकि लंब कहाँ है, ये लंब पड़ा है, ये लंब यही पड़ा है, तो लंब पड़ा है, तो क्या हो जाएगा AQ, AB का आधा हो जाएगा AQ, और और CD का आधा हो जाएगा, CD का आधा हो जाएगा PC, CD का आधा हो जाएगा PC, ये भाई रेखा PC। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं पर चलो, तो यहाँ हो जाएगा PC। यहाँ तक आई बात समझ में आप लोग को। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर दूसरा, क्या देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देते हैं, कहते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो, तो जो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड इसका इस साइड से जोड़ दो, इससे इसको जोड़ दो, जोड़ दो, तो जो AQ है पहले चलो, AQ जुड़ जाएगा किससे, QE से जुड़ जाएगा, किससे जुड़ जाएगा, QE से जुड़ जाएगा, और जो PC है किस जुड़ जाएगा, EP से जुड़ जाएगा, है ना।
तो EP प्लस PC। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो AQ है वो EQ के बराबर है। देखिए आइए थोड़ा सा यहाँ पास, AQ देखिए कहाँ, AQ है और किसी QE के बराबर है। QE क्या है, बराबर है। तो क्या मैं इसकी जगह पर AE लिख सकता हूँ क्या? AQ प्लस QE है, AQ प्लस QE है, तो इसकी जगह पर मैं AE लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब वहां पास क्या दिया हुआ है, EP दिया है, EP प्लस PC दिया हुआ है। तो EP प्लस PC को मैं क्या इसके जगह पर EC लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। वही चीज आइए यहाँ पास, वही चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, AQ प्लस QE, तो इन दोनों की जगह पर मैं AE लिख सकता हूँ क्या, AE लिख सकता हूँ, बराबर। EP प्लस PC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, EC लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, EC लिख सकता हूँ। यही हमें प्रूफ करना था पहला। देखिए एक तो हमें यही प्रूफ करना था, ये हो गया पहला दैट प्रूफ, दैट PROVED। एक हो गया प्रूफ, AE बराबर EC। आइए क्वेश्चन को दिखा देता हूँ आप लोग क्या ज्ञात करना था। तो AE बराबर EC ये हमें प्रूफ करना था। देखिए कहाँ है, AE बराबर EC ये हमें प्रूफ करना था। तो ये वाली रेखा इस रेखा का हमने बराबर दिखा दिया। अब ज्ञात करना है ED और EB, हमें इन दोनों रेखाओं को आपस में बराबर दिखाना है। क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई लोग, AB का हाफ लेना पड़ेगा, पुनः AB का हाफ लेंगे और CD का हाफ लेंगे, है ना। चलिए तो AB बटे 2 कर दो फटाक से। तो मैं इसको यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पास, ताकि हम अपन को दिखता भी रहे और अपन यहीं के यहीं कर भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर ले रहा हूँ। आप लोग वहां तक हैंड्स प्रूफ कर दिए ना जहां तक, उसके बाद आप लोग यहां से करना है। चूंकि जो AB है, जो AB रेखा है, AB रेखा का आधा कर दो, बराबर जो CD है, CD का आधा कर दो, CD बटा 2। AB का आधा, AB का आधा हमने क्या लिया था, उस बार लिया था हमने AB का आधा, AQ लिया था, AQ लिया था। अब AB का आधा को ले लो, क्या है, QB ले लो, क्या ले लो, अब यहां से AQ तक लिया था उस अगले बार, अब इस बार ले लो Q और B ले लो। तो इसका क्या होगा कि AB का आधा होता है QB और ED, तो ED सॉरी CD, तो CD का आधा ले लो DP, क्या ले लो, DP या PD। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 3, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। आप क्या करेंगे, तो समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाना है ना, आपको ना घटाना है। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने पर समीकरण 3 से ना घटाना है, तो समीकरण 3 का एक पक्ष ले लो OB, क्या ले लो, अरे यार वो थोड़ी क्यू है यार, ये क्या है, QB, क्या है, QB, यहाँ ले लो QB। और समीकरण 1 का ले लो एक पक्ष, समीकरण 1 का एक पक्ष क्या है, QE है, क्या है, QE है। तो इसको करना है QB, है ना। तो QB माइनस क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा, बराबर इसका ले लो PD, क्या ले लो, इसका ले लो PD, और इस पर माइनस में PC है, सॉरी नहीं, EP है, EP। समीकरण 1 का दूसरा पक्ष क्या है, EP है, ठीक है। कोई दिक्कत आप यहाँ पर, इतना बात है समझ में। चलिए तो जब हम ई क्यू बी में देख, क्यू बी कहाँ भाई, ये Q और ये B है, तो Q और B में से जब हम Q और E माइनस कर दें तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, EB बचेगा ना। तो QB में से जब QE घट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पास, EB बचेगा, क्या बचेगा, EB बचेगा, बराबर PD। देखिए PD कहाँ है, ये P है और ये D है। तो P और D में से हमको इस EP को घटाना है, तो क्या बचेगा, ED बचेगा ना, इतना ही बचेगा, ये हो गया ED। आइए हमें करना था प्रूफ, EB बराबर ED, EB बराबर ED, हेंस प्रूफ या दैट प्रूफ, HENC, हेंस PROV, हेंस प्रूफ या दैट प्रूफ। बात देखिए,
तो यहाँ पर होता है प्रश्न दूसरा कंप्लीट प्रॉपर तरीके से, है ना। तो वीडियो को आप लोग आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को करा दिया है। अब बात करते हैं प्रश्न तीसरा, आइए बात करते हैं चलो प्रश्न तीसरा का। चलिए प्रश्न तीसरा पर चलते हैं। चलिए तो ये रहा अपना प्रश्न तीसरा। आइए प्रश्न तीसरा क्या बोलता है, ये प्रश्न तीसरा बोलता है अपना, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। अब इसमें बराबर कोण बनाती हैं, क्या कहते हैं, इसे बराबर कोण बनाती है, हमें बराबर कोणों के जीवाओं का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। वृत्त क्या बना, एक वृत्त है, एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, उसने इस चीज को बता रखा है। तो मान लेते हैं ये अपना एक वृत्त है, क्या है अपना, ये अपना क्या वृत्त है ना, ये अपना क्या वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त है और एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, जैसे क्या बोला, जीवाएं बता रखा है। तो यहां से ये जीवा हो गई, यहां से ये जीवा हो गई, ये इसका हो गया केंद्र बिंदु, क्या होगा, ये हो गया इसका केंद्र बिंदु। जीवाएं मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये हो गई डी। और इस बिंदु को अपन मान लेते हैं इस बार पी मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इस बिंदु कटान बिंदु है, कटान बिंदु को मान लेते हैं अपन पी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना बात है समझ में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो ए बी जीवा है वह सी डी जीवा क्या बराबर है, समान जीवन वृत्त, इस क्वेश्चन बता रखा है समान जीवन वृत्त के अंदर परिचय करते हैं, समान जीवन मतलब दोनों का क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ इसकी यदि हम रचना करें, रचना करें, केंद्र बिंदु ओ है, ओ से ए बी पर यदि लंब डालेंगे तो ए बी पर लंब, तो इसको अपन, ये लंब हो जाएगा, ओ ये बिंदु ओ है, और ये हो जाएगा सी डी पर लंब, सी डी पर लंब इसको मान लेते हैं एम, और ए बी पर लंब इसको मान लेते हैं एन, और ओ और पी को करते हैं मिला देते हैं, ओपी को अपन कहते हैं मिला देते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है ये वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है अपन को ओ पी एम और ओ पी एन, ये कोण दोनों त्रिभुजों के कोण आपस में क्या बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, पता है समझ में। चलिए तो रचना में हमने क्या किया, ए ए बी लंब ओ एन और डी सी लंब ओ एम, एन और एम, ठीक है। और सिद्ध करना है हमें ओ पी एम कोण और ओ पी एन कोण, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो मैं थोड़ा बुक को कर देता हूँ साइड और डायरेक्टली आप लोग को समझाता हूँ अपने जैसे अपन को समझना है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों लोग, यहाँ पर पहले रचना कर देते हैं, अब सिद्ध करना है उस भी, तो सिद्ध तभी करना है जब आप रचना करेंगे तभी तो पता चलेगा नहीं कोण। तो पहले हमें बताना पड़ेगा इसको ज्यादा हल है क्या, ये तीसरे का अपना क्या हल है, ये तीसरे का हल है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी, जब रचना करेंगे तभी त्रिभुज बनेंगे ना। तो रचना में हमने क्या किया, ओ एम लंब सी डी डाला, ओ एम लंब हमने यहाँ पर सी डी डाला, कोई दिक्कत, सी डी या डी सी कोई दिक्कत नहीं, आगे पे सब चलता है, ठीक है। और ओ एन लंब ए बी, है ना, तो यहाँ पर होगा ओ एन लंब ए बी। अब हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है प्यारे बच्चों लोग कि ओ पी एम जो ये कोण है वो ओ पी एन कोण क्या है बराबर में है ना। तो हमें सिद्ध करना है कोण ओ पी एम बराबर कोण ओ पी एन है। इन तीनों कोणों को हमें सिद्ध करना है, तो इन्हीं त्रिभुजों को भी हमें लेना पड़ेगा। तो लेते हैं त्रिभुज ओ एम पी व, अरे व त्रिभुज ओ एन पी में ओ पी एन ओ पी एम ओ एम, ये आगे भी चलता है, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है तो त्रिभुज का हिस्सा ना भाई, कुछ भी चाहे बोलो, चाहे ओ एन पी बोलो, चाहे ओ एम पी बोलो, चाहे ओ पी एन बोलो, चाहे एन पी ओ, चाहे ओ पी एम या एम पी ओ, कुछ भी घुमा के आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ओ एन जो है, जो ओ एन रेखा है चलो वह ओ एम क्या है बराबर है कि नहीं,
बराबर है, तो बता देंगे जो ओ एन भुजा है वह ओ एम भुजा के बराबर है। अब बराबर क्यों है? क्योंकि इन दोनों के जीवा की भुजा क्या है? समान है ना। तो दोनों के जो जीवा ए बी और सी डी है वो जीवा है, तो क्या बोलेंगे? जीवाएं समान है। क्या है? जीवाएं समान है। ठीक है। और कोण एन कोण एम के बराबर होगा। जब जीवाएं समान है तो जो कोण एन बन रहा है वो कोण एम के क्या होगा? बराबर हो। क्यों? क्योंकि वहां पास समकोण बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और दोनों त्रिभुजों में ओपी ओपी क्या बन रहा है? ओपी बराबर ओपी क्या? उभयनिष्ठ होगी। दोनों त्रिभुज देखिए ओ एन पी या ओ एम पी दोनों में ओपी क्या है? उभयनिष्ठ है। ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ओपी ओपी क्या होगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रश्न लोग? ये अपना हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अतः यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? आरएचएस नियम लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों त्रिभुजों के भुजाओं और दोनों त्रिभुजों के कोण आपस में क्या है? समकोण है। और उन्हीं में क्या है? आपस में जो कोण है आपस में बराबर भी है, समकोण भी है और आपस कोण क्या है? बराबर में। और इन दोनों भुजाओं का मान भी क्या है? आपस में बराबर है। जब दो त्रिभुजों के भुजाओं का मान बराबर और उनका कोण समकोण होता है तो वहां पर क्या लगता है? आरएचएस नियम लगता है। क्या लगता है? तो वहां पर आरएचएस नियम लगता है। तो बोल देंगे अतः आरएचएस नियम से क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ओ एम पी सर्वांगसम हो जाएगा ओ पी एन के या ओ एन पी के, है ना। क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अतः सीपीसीटी द्वारा। तो अतः सीपीसीटी नियम से, अतः सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा? जो हमारा कोण ओ पी एम है वह बराबर हो जाएगा कोण ओ पी एन के। हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था। दैट प्रूफ PROVED, दैट प्रूफ या इट्स प्रूफ, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर होता है प्रश्न तीसरा अपना प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। क्या होता है? प्रश्न तीसरा यहाँ पर हो गया अपना कंप्लीट। अब बात करेंगे प्रश्न चौथे का। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न चौथे की ओर। चलिए प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा क्या बोलता है? यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों, दो संकेंद्रीय वृत्तों का मतलब क्या होता है? कि संकेंद्रीय मतलब दोनों वृत्त, एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन दोनों वृत्त क्या है? समान है। और संकेंद्रीय मतलब कि दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है ना। तो एक ये बड़ा वाला वृत्त है, एक छोटा वाला वृत्त, तो दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है? ओ क्या है? एक ही है। संकेंद्रीय मतलब होता है दो वृत्त हैं आपस में समान है लेकिन दोनों वृत्तों का केंद्र भी क्या है? एक है। क्या है? एक है। उसे बोलते हैं संकेंद्रीय। एक ही केंद्र वाले हैं वृत्त को जिनका केंद्र ओ है, तो ए बी सी और डी पे प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी सी डी पर क्या करती है? एक रेखा जो प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ये जो ए बी इतना मान है, ये इतना जो ए बी का मान है वह सी डी के मान क्या है? बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। ए बी जितना है उतना सी डी के बराबर, ये हमें प्रूफ करना है। आइए चलते हैं पेन और कॉपी के साथ। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी मैंने लेकर के आया है ना। तो यहाँ पर क्या मैंने क्या बताया था कि ए बी जो है वह सी डी भुजा के बराबर, मतलब ए बी बराबर सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमने प्रूफ करना है। यदि एक रेखा क्या है? एक पूरी रेखा को मान लेते हैं ए बी, सॉरी एडी। एडी एक पूरी लंबी रेखा है। क्या है? एक लंबी पूरी रेखा है ना। लंबी रेखा क्या है? पूरे एडी है। तो ए बी सी डी चार भागों में विभक्त है। एडी रेखा चार भागों में विभक्त है। ए बी सी डी डी सी डी में विभक्त है। जिससे हमें क्या ज्ञात करना है? जो अपन प्रच्छेद करते हैं तो प्रच्छेद करे हुए को हमें क्या करना है? ए बराबर सी डी, मतलब इस हिस्से को इस हिस्से का हमें बराबर दिखा देना है। बस हो गया, बस इतना हमें दिखा देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? केंद्र बिंदु ओ से लंब डालेंगे। तो ये हो जाएगा ओ एम, इसको मान लेते हैं एम बिंदु मान लेते हैं। किसमें लंब डाल रहे हैं? एडी पर। ये वो हो जाए, किनारे किनारे का मानेंगे तो ए और डी। तो एडी पर क्या डाला? हमें लंब डाला, तो ओ एम लंब एडी। तो किस में आएगा? रचना में आएगा। तो यहाँ पर डालेंगे हल। क्या डालेंगे? यहाँ पर मैं डाला हल। तो हल में क्या करूंगा? फिर चलो ओ एम लंब एडी, ओ एम लंब क्या होगा? एडी। और हमें सिद्ध क्या करना है? ए बी बराबर सी डी हमें सिद्ध करना है। ये रचना है। क्या है? ये रचना है। इसको रचना कर लीजिए। क्या है? रचना है। ठीक है, रचना है। हमें सिद्ध करना है, हमें
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई लोग? हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वह सी डी के बराबर होनी चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, क्या ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रमेय अनुसार, प्रमेय अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था प्रमेय में, कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाली गई लंब जीवा को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है। करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। तो छोटे वाले वृत्त और बड़े वाले वृत्त, दोनों वृत्तों का अपन क्या करना है, निकालना है। तो बी एम, देखिए ये जो बी एम भुजा है, ये जो बी एम भुजा होगी तो किसके बराबर होगी, एम सी भुजा के बराबर होगी। होगी नहीं होगी? होगी। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे बच्चों लोग, जो बी एम भुजा है वह है एम सी भुजा क्या बराबर है, इसको हमारा समीकरण नंबर 1। और जो अब ये ए एम भुजा है, ये जो ए एम भुजा है वह एम डी भुजा के बराबर, किसकी, वह एम डी भुजा क्या होगी, बराबर हो, किसकी हो जाएगी, एम डी बराबर भुजा के बराबर। तो ए एम बराबर हो जाएगा एम डी। और इसको समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण एक से समीकरण दो को माइनस करने पर, यानी घटाने पर, तो यहां पर कर देंगे समीकरण एक से दो से, समीकरण दो से, समीकरण दो से एक को घटाएंगे, समीकरण दो से समीकरण एक को घटाने पर, तो दाया पक्ष को दाया पक्ष से, बाया पक्ष को बाया पक्ष से घटा दीजिए। तो ए एम माइनस क्या होगा, बी एम, क्या होगा, बी एम बराबर एम डी माइनस क्या होगा, एम सी। आ जाइए डायग्राम में, डायग्राम में, डायग्राम ए एम, ए और ये एम है, क्या है, ए और एम है। तो ए एम में यदि बी एम, तो इस वाले हिस्से को यदि हम माइनस कर दें, इतने और इतने को, इस पूरे हिस्से से इतने हिस्से को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए एम बचेगा, क्या बचेगा, सॉरी ए बी बचेगा। कितना बचेगा, ए बी। ए एम में देखिए क्वेश्चन क्या है, ए एम माइनस बी एम, तो ए एम में से बी एम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, ये बचेगा ए बी बराबर एम डी, ये पूरा हिस्सा देखिए, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा एम डी, ये पूरा हिस्सा एम डी, और एम डी में हमें क्या करना है, एम सी घटाना है, यानी इतना भाग घटा देना, इतना भाग। तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। कितना बचेगा, सी डी। तो ए बी बराबर सी डी। यही हमें प्रूफ करना था, दैट प्रूफ, टी एच ए टी पी आर ओ वी ई डी, दैट प्रूफ। तो यहाँ पर होता है प्रश्न चौथा कंप्लीट एकदम प्रॉपर तरीके से। इतना ही छोटा है, इतना ही छोटा है भाई, कोई बड़ा नहीं है, इतना ही छोटा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं प्रश्न पांचवा का। आइए चलते हैं प्रश्न पांचवे की ओर। चलिए ये रहा प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा क्या बोलता है बच्चों, कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, 5 मीटर त्रिज्या वाले, पहले तो वृत्त बना लो भाई। सबसे पहले बनाता हूँ एक वृत्त, क्या बनाता हूँ, एक वृत्त बना लेता हूँ। ये मैं एक बना लिया क्या, वृत्त। आप लोग को नीचे कहीं से नहीं दिख रहा मेरे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दिखेगा, दिख रहा क्या, चलिए दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। वृत्त पर खड़े 3 लड़कियां, रेशमा, सलमा एवं मनदीप, मनदीप मुझे लड़के का नाम लग रहा है, ठीक है। तो लड़कियां भले लिखा है, तो लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खड़ी हैं, मतलब यहाँ पर खड़ी हैं, तो पहले दर्शा देता हूँ कहाँ कहाँ पर खड़ी हैं। क्या क्या है, रेशमा है, तो यहाँ पर कर देता हूँ रेशमा को, ये कर दिया रेशमा को, और यहाँ पर कर दिया किसको, सलमा को, यहाँ पर कर दिया यहाँ पर कर दिया सलमा को, और यहाँ पर कर दिया किसको, मनदीप एम को, ठीक है, मनदीप, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मनदीप खेल रहे हैं, तो रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास, एक गेंद है, जो रेशमा है वो गेंद को सलमा के पास फेंकती है। रेशमा गेंद को किसके पास फेंकती है, सलमा के पास फेंकती है। तो ये फेंक दी, तो ये आई गेंद सलमा के पास, और सलमा गेंद फेंक देती है किसके पास, मनदीप के पास, है ना। तो मनदीप के पास था, तथा तो मनदीप रेशमा के पास, तो जब मनदीप है
वह गेंद को रेशमा के पास पुनः फेंक देता है, ये है ना। तो रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच, रेशमा तथा सलमा के बीच, ये रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी क्या 6 सेंटीमीटर है। यानी कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी कितना है, 6 मीटर है। कितना, 6 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या, 6 मीटर है ना। यदि रेशमा तथा के बीच सलमा और मनदीप के बीच की दूरी कितना है, 6 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, ये रेशमा और ये मनदीप के बीच की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो ये रहा इसका केंद्र बिंदु ओ, मान क्या मान इसका मान केंद्र बिंदु ओ। ठीक है। अब बुक की यहाँ पर जरूरत खत्म, बुक हमें नहीं चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बहुत आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, एकदम आसान है। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो प्रश्न 5वां है। कौन सा है, प्रश्न 5वां, प्रश्न 5वां हल। क्या है, प्रश्न 5वां का हल। ठीक है, तो ये चीज हमें करना है, कितना ही करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है आर और एम के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आर एम बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको हमें ज्ञात करना है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको जो चीज अभी तो रचना करनी है ना, तो मिला दीजिए भाई लोग। ये केंद्र बिंदु है ओ और ये एक तो एस है। ओ को एस से पहले मिला दीजिए, ओ एस को हमने मिलाया, तो यहां पर लिख देंगे रचना, और रचना में क्या बोल देंगे, ओ एस को मिलाया, ओ एस को हमने क्या किया, मिलाया। आइए दूसरा, ओ एक लंब रहा, ओ पी, ओ पी लंब आर एम डाला, क्या डाला, ओ पी लंब आर एम डाला। यहां पर हो जाएगा ओ पी लंब आर एम। तो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पर चलो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये नहीं यार, ये थोड़ी है, इसको नहीं बोलेंगे, है ना। ओपी ये बिंदु है ना, ये बिंदु कराएगी ओपी, है ना। ये जो सीधी जो जिसको हमने ओ एस को मिलाया था, है ना, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने सीधी रेखा देखा, ये रेखा जो आई, ये जो रेखा देखा ना ओ एस, तो जो ओ और पी है, ये एक लंब भी है। क्या, ये एक लंब है, ये बिंदु एक क्या लंब है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ओपी लंब आर एम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जब ये केंद्र बिंदु से जीवा पर जब लंब डालते हैं, तो क्या होगी, जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा आर पी, आर पी बराबर किसको हो जाएगा, पी एम के, किसके, पी एम के। ये पी आर बराबर पी एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आर बराबर पी एम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पी आर बराबर हो जाएगा पी एम के, क्या हो जाएगा, पी एम के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पर चलो, है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसको चाहे तो अपन इसको मिला सकते हैं, लेकिन इसको रचना में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत, इसको यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, है ना। ओ आर और ओ एम को अपन ने मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाता है, क्या मतलब एक त्रिभुज बन जाता है, जो होगा ओ, किस त्रिभुज, ओ आर यस, क्या होता है, ओ एस आर या ओ आर एस, कुछ भी ले सकते हैं, ये त्रिभुज ओ आर एस, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है क्या आप लोग को, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, इसी त्रिभुज को करना है, लेना है, ले लीजिए। तो यहाँ पर ले लेंगे प्रचुर लोग त्रिभुज ओ एस आर या ओ आर एस में त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2, 1/2 आधार, आधार है मान लो इसका, ये हो गई, ये लंबा कहला जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा आधार, ओ एस आधार, ऊंचाई, ऊंचाई आरपी, ये पूरा पूरा ये आरपी, इसको जाएगी ऊंचाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ओ आर एस, तो ओ किसका त्रिभुज ओ एस आर का क्षेत्रफल है, तो ओ त्रिभुज ओ एस आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ओ एस, ओ एस त्रिज्या कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर, इसको त्रिज्या मान लेते हैं। केंद्र बिंदु से यहाँ तक की जितनी भी होगी क्या, ये होगी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, क्या होगी ये 5 सेंटीमीटर। तो ये अभी कितना हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या मानी जाएगी ना भाई। क्वेश्चन हमारा वो रखा है कि क्या बोला क्वेश्चन हमारा कि 5 मीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन बोला था, तो ये होगी इसकी त्रिज्या, त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा, ओ आर, क्या होगा, ओ आर जितना होगा उतना ही ओ एस होगा, उतना ही ओ एम होगा, क्योंकि केंद्र बिंदु से जितनी भी त्रिज्या खींची जाती है उनका आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कितना होता है, बराबर होता है। तो 5 मीटर इसकी भी त्रिज्या होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि केंद्र बिंदु से चाहे यहाँ खींचो चाहे यहाँ कहीं भी खींचो, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 मीटर होगी। जितना मान ओ आर का होगा उतना ही मान ओ एम का होगा, उतना ही मान ओ एस का होगा। तो ओ एस का मान कितना है, 5 है, तो ओ एस का मान कितना है, 5, तो 5 गुणा 1 से कर दो, ये हो जाएगा 5 आर पी, आर और पी, आर और पी, और पी अब इसको हमें ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं एक्स। जब इसका मान एक्स है तो इसका मान भी क्या होगा, एक्स है, दोनों का मान क्या होगा, एक्स एक्स होगा। तो आरपी का मान क्या मान लिया हमने, एक्स, क्या मान लिया हमने, एक्स। तो 5 गुणा मान लो एक्स, इन दोनों का मान, बटे में 2 है तो बटे में कर दो 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करें भाई आगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं, किसका, हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं, किसका, पहले चलो हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, शायद नेक्स्ट चैप्टर में हीरोन का ही है ना, हीरोन का सूत्र, चलिए यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लगा देंगे हीरोन का सूत्र, है ना, हीरोन के सूत्र से अपन ज्ञात करते हैं। तो हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या होता है, पहले चलो, हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इनका भी मान निकालना पड़ेगा, ए का मान, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला उसी का ही है। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए आप लोग, यहां पर आ जाइए पर चलो। तो एक का मान लो 5 सेंटीमीटर, जिस प्रकार देखिए इसका मान 5 सेंटीमीटर है ना, तो हो जाएगा ये 5, 5 प्लस 5 6, हाँ वही तो होगा। देखिए ये त्रिभुज पूरा त्रिभुज बना हुआ है, तो ओ, इसको मान लेते हैं, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो ए का मान 5, बी का मान 6 और सी का मान लो 5, यही ना हो जाएगा, यही हो जाएगा भाई, हम उसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, उसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एस बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस बी का मान कितना है 6 प्लस सी का मान कितना है 5, बटे में 2 है तो बटे में 2, सभी को जोड़ दो भाई लोग, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 5 5 10 6 16, तो 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि एस बराबर आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, कितना जाएगा, एस बराबर कितना आएगा 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी एस क्या निकालना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सब निकालना है ना। तो आगे आइए, तो यहाँ पर होगा
एस माइनस ए बराबर, एस का मान हमने क्या निकाला 8, 8, ए का मान कितना है 5, 5, तो 8 में से 5 गया कितना बचा 3 बचा। एस माइनस बी, एस का मान कितना है 8, बी का मान कितना है बच्चों लोग 6 बराबर 8 में 6 गया कितना बचा 2। एस माइनस सी, एस का मान कितना है 8, सी का मान कितना है 5, तो कितना बचा यहाँ पास बचा है यहाँ पे बचा 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है ओ आर एस, ये त्रिभुज है ना, क्षेत्रफल ओ आर एस बराबर अंडर रूट क्या है भाई लोग, क्या है यहाँ पर देखिए आगे, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पास एस का मान हम निकालना अलग से, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस का मान कितना निकला 8 निकला। देखिए ये एस का मान 8 और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ पर आ जाइए। तो एस का मान कितना है चलो 8 है, तो 8 पूरा एस माइनस ए, एस माइनस ए का मान कितना है 3, तो 3, एस माइनस बी का मान कितना है 2, तो 2, एस माइनस सी का मान कितना है 3, तो 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 के तो 3 त्रिकाई 9, जोड़ा बना 3 त्रिकाई 9 गुणा 8 दूनी कितना होता है 16। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका वर्ग हटेगा तो क्या है, वर्ग मतलब क्या होता है रूट, वर्ग मतलब क्या होता है रूट। तो 3 का वर्ग 9 का वर्ग कितना होता है 3 गुणा 4 का वर्ग कितना होता है, सॉरी 16 का वर्ग कितना होता है 4, उल्टा उल्टा बोल देता हूँ यार। तो 4 तक कितना हो जाएगा 12। इसको देखो समीकरण नंबर तीसरा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 का समीकरण 2 से तो ले लो भाई लोग। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है 5 एक्स, 5 इंटू एक्स, देखिए दिखाई देता हूँ भाई लोग आपको, क्या है 5x इंटू अपन 2, तो यहाँ पर ले लो 5x बटे में 2 बराबर, समीकरण 2 में क्या है 12 है, तो 12 कितना हो गया यहाँ पास 12। अब यहाँ पास दो किस्में है भाई लोग, देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये 5x मतलब x किस में गुणांक में है, तो जो 5 है वो किस में है अंश में है, और 2 किस में हर में है। जब बराबर के इस पर आएगा तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में जाएगी, क्यों जाएगी अंश में जाएगी। तो क्या होगा, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, तो x बराबर अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में। तो ये 12 है, तो 12 गुणा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हर का है, और अंश में कितना है 5, तो 5 हो जाएगा हर में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। ठीक है ना, इतना बात आज समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना x बराबर 12 दूनी कितना होता है 24, कितना होता है 24 बटे में 5, काट दो भाई लोग। तो 5 चौके 20 बचा 4, दशमलव दशमलव लगाए तो 0, 5 अट्ठे 40, 4.8, यानी x का मान कितना आया, x का मान आया 4.8। तो आइए थोड़ा सा डायग्राम को मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये x है, ये हमें दो बराबर दिखाना था ना, कि केंद्र बिंदु O से जीवा r, हमें r और m के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो जीवा पर डाला लंब, तो दो बराबर भागों में बांट दिया, तो जितना मान rp का होगा उतना ही मान किसका होगा pm का होगा। तो हमने rp का मान x का मान निकाल लिया 4 पॉइंट कितना 4.8, इसका मान निकाल x का मान निकाल, तो जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, इसका मान इसके मान क्या करना है हमें जोड़ देना है, कहना है जोड़ देना, तो हमें r और m का मान निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकल आएगा। तो चलिए वही चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पास, ठीक है। चलिए तो यही चीज मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर बच्चों लोग, यहाँ पर कर देंगे, ये तो x का मान है, तो x बराबर कितना निकला 4.8 मीटर, है ना। तो बताएंगे अतः, अतः आर एम हम निकाल, अतः आर एम बराबर क्या हो जाएगा, आर एम बराबर हो जाएगा बच्चों लोग आर पी प्लस पी एम, आर पी प्लस
PM, दोनों को जोड़ दो तो RP का मान कितना है 4.8, RP का मान 4.8 प्लस PM का मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 4.8, तो हो जाएगा RM, तो ये हो जाएगा अपना RM बराबर, दोनों को जोड़ दो, 8 8 16 की 6, हाथ लाई 1 4 4 8 और 1 9, दशमलव एक संख्या बाद तो 9.6 मीटर। प्रश्न पांचवा कंप्लीट। ये होगा प्रश्न पांचवा। तो उम्मीद करता हूँ चलो आप लोगों को प्रश्न पांचवा बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आरपी का मान 9.6 मीटर निकला है, यानी कि यहाँ पर होता है अपना प्रश्न पांचवा कंप्लीट पूरी तरह से। अब बात करते हैं प्रश्न छठवा। आइए चलते हैं प्रश्न छठवा की ओर, सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये रहा अपना प्रश्न छठवा। ठीक है, आइए प्रश्न छठवा अपना क्या बोलता है। प्रश्न छठवा अपना बोलता है, पहले चलो 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। गोल पार्क 20 मीटर त्रिज्या, तो यानी कि एक हमें क्या बनाना, वृत्त बनाना पड़ेगा। 20 मीटर का त्रिज्या है, 20 मीटर की त्रिज्या बस उसकी। ठीक है, तो मैं एक वृत्त बना लेता हूँ पहले। ठीक है, सबसे पहले तो एक वृत्त बनाना पड़ेगा 20 मीटर का, वो भी मैं कितने मीटर का, 20 मीटर का। तो वृत्त क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, वृत्त बड़ा होगा, छोटा मोटा तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। ये बन गया वृत्त। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। जो एक कॉलोनी में स्थित है वृत्ताकार, तो 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। बराबर दूरी पर बैठे हैं भाई। बराबर दूरी मतलब कि केंद्र से सभी बराबर पर हैं, है ना। तो एक मान लो यहाँ बैठा है, तो दूसरा यहाँ पर बैठा है, तीसरा यहाँ पर बैठा है। बराबर दूरी पर क्या है, बैठे हुए हैं बराबर दूरी पर। तो कौन कौन बैठा है, अंकुर, सैयद और डेविड। तो ऊपर बैठा दो किसको, अंकुर को, और ये हो गया अपना अंकुर, ये हो गया सैयद, ये हो गया अपना डेविड। ये क्या अपना बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, ये बराबर दूरी पर क्या बैठे हुए हैं, क्या है, बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इनकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन, खिलौना टेलीफोन है, समझ रहे ना। क्या, एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए लिए हुए हैं। मतलब अंकुर के पास और सैयद के पास और ये डेविड के पास, तीनों के पास अलग अलग टेलीफोन है। और ये जो ये बीच की जो रेखा दिखाई दे रही है आप लोग को, ये इनकी टेलीफोन की क्या है, डोर है। क्या, टेलीफोन की इसकी डोर है। ये तीनों क्या, टेलीफोन की डोर है। तो आपस में बात करने के लिए प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि बताया ना वो चीज की, ये ए और ये अंकुर और सैयद की डोरी हो गई, ये सैयद और डेविड की डोरी हो गई, और ये अंकुर और ये डेविड की डोरी हो गई। तो इन्हीं डोरी को हमें बीच की दूरी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इन्हें ज्ञात करना है, तो इनको मान लेते हैं एक्स। इसको यदि हमें एक्स माना तो इसका मान भी एक्स होगा, इसका मान भी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, यह एक हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा बुक को साइड कर देता हूँ, क्योंकि अब बुक की हमें जरूरत नहीं है आपस में। अब करेंगे डायरेक्ट सॉल्व, इसकी रचना करेंगे, और रचना करने के बाद हमें क्या करना है, इसे आगे की ओर बढ़ाना है। ठीक है, चलिए, है ना। अब इसको करते हैं हल। तो पहले चलो क्या करना है हमें, ए एस एस डी डी ए, इन भुजाओं का मान हमने क्या माना है, एक्स माना। क्या माना हमने, एक्स माना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रश्नानुसार, लिखेंगे माना प्रश्नानुसार, माना प्रश्नानुसार। इनके हमें डोरी ज्ञात करनी है ना। तो यानी क्या है, अंकुर, अंकुर है क्या है, अंकुर और सैयद, और सैयद और डेविड, डेविड और सैयद, इन दोनों के बीच की जो डोरी है मान लेते हैं एक्स है। क्या है, मान लेते हैं एक्स है। यानी कि अंकुर सैयद बराबर सैयद डेविड बराबर अंकुर डेविड, इन सभी के डोरी का मान क्या है, एक्स है प्रश्नानुसार। ठीक है, माना प्रश्नानुसार। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं इसकी रचना, क्या करते हैं, अब करते हैं इसकी रचना में। आइए रचना में सबसे पहले क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। तो ए ओ, ए ओ लंब डाल रहा है, ये ए है और ये ओ क्या है, ओ क्या अपना केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है ना, ओ। तो लंब डाल रहा किसमें, ए ओ लंब एस डी, एस डी,
ये ओ डैश पर है यार, ए ओ डैश, ओ डैश डी, ओ डैश डी, है ना, ओ डैश डी। नहीं, इसको लंब डालेंगे ए ओ डैश, ये केंद्र बिंदु ओ है, और ये है अपना होगा ओ डैश, क्या होगा ओ डैश, ये ओ है तो ये क्या होगा अपना ओ डैश होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो लंब हमें ए ओ डैश लंब डाला, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ डैश, ओ बराबर केंद्रक है ना, ए तो केंद्रक इसका, ये केंद्रक और ये इसका लंब, ओ डैश लंब इसमें होगा यार, जो लंब होगा ए ओ, है ना, ए ओ, नहीं लंब तो ए नहीं पूरा हो गया यार, एस डी पर लंब पड़ा ना, किसमें एस डी पर लंब पड़ा ना, तभी तो दो बराबर भाग में बटेगा ना, ओ ओ डैश एस ओ डैश डी, दो बराबर में बटेगा, है ना, तो ए ओ डैश लंब होगा, क्या होगा ए ओ डैश लंब। तो ये रचना में हो गया, क्या हो गया, ए ओ डैश लंब हो जाएगा, पर चलो किसमें एस डी में, किसमें एस डी, एस डी सैयद और डेविड के बीच में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दो बराबर भाग बढ़े तो ओ डैश एस, क्या बचा, तो ये हो जाएगा एस ओ डैश बराबर ओ डैश डी, भाई बराबर भाग में बढ़ा ना, जब बराबर भाग में बढ़ा तो क्या होगा, वही ना होगा जी। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जहां ओ क्या है केंद्र, ये जो ओ है क्या है केंद्र, चलो इसको अलग से बता देते हैं, है ना, तो बता देंगे ओ बराबर क्या है केंद्र है, ओ बराबर केंद्र है, केंद्र। अब एक चीज और आई है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें एक चीज आप लोग को कॉन्सेप्ट बताना है, क्या कॉन्सेप्ट है पहले चलो, जब वृत्त के अंदर की भुजाएं, देखिए ये हमारे के पूरा क्या है, ये वृत्त है, ये क्या अपना, ये अपना पूरा क्या वृत्त है, और वृत्त के अंदर की भुजाएं जैसे कि ए एस एस डी और ए डी, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो, तो वृत्त के अंदर की है, जब वृत्त की अंदर की भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके केंद्र पर डाला गया लंब, उनके केंद्र पर डाला गया लंब किसके बराबर होता है, 2/1 क्या होता है बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्या 2/1 क्या होता है बराबर होता है, यानी कि 2:1 में होता है, किसमें होता है 2:1 में होता है। ठीक है, समझ में आई बात, इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, ए ओ क्या लंब है, ए ओ, ए ओ बटे में क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ओ ओ डैश, ए ओ ओ ओ डैश, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए ओ बटे में ओ ओ डैश बराबर कितने अनुपात में है, 2:1 में होता है, जब वृत्त के अंदर की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनका अनुपात 2:1 में होता है ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है, ए ओ केंद्र तक का है, और एक केंद्र से लंब तक, जीवा पर डाला गया लंब तक का है, ओ ओ डैश कितने में 2:1 में है, तो ए ओ क्या है भाई लोग, ये केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से ओ तक के इसका अपन क्या मानेंगे, इसको अपन त्रिज्या मान लेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, हमारा क्वेश्चन बोला था 20 मीटर त्रिज्या, तो केंद्र बिंदु से यहाँ तक भी कितना कराएंगे, 20 मीटर, तो ये क्या है त्रिज्या है, क्या 20 मीटर क्या है त्रिज्या मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी 20 मीटर त्रिज्या मानी जाएगी, जब 20 मीटर त्रिज्या है तो हमें इसका भी मान क्या करना निकालना पड़ेगा, अब इसका भी हमें मान निकालना पड़ेगा, तो ए ओ का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 बट ओ ओ डैश, ओ ओ डैश, तो यहाँ पर ओ ओ डैश लिख सकते लिख देंगे बराबर 2:1 है, तो 2:1, इसमें कर दो तिर्यक गुणा, क्या कर दो तिर्यक गुणा कर दो, तो 20 गुणा 1 से कर दोगे तो 20 एकम 20 हो जाएगा, हो जाएगा 20 एकम 20, है ना, 20 एकम 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 20 एकम 20, 20 एकम 20 बराबर 2 जीरो कर दो, तो नहीं इस उल्टा कर, पहले इसको कर देते हैं, 2 शून्यम 0 क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा यार, 2 गुणा 00 दो ओ डैश करोगे तो 2 ओ डैश बराबर ओ डैश, ठीक है, और इसका कर दोगे तो 20 एकम 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ओ डैश का हमें मान निकालना है, देखिए
ओ ओ डैश का मान इस ए ओ का मान 20 है, तो ओ ओ डैश का मान हमें बताना पड़ेगा। तो ओ ओ डैश दो गुणांक है, बराबर किस पर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो 20 बट हो जाएगा 10, तो 10 दूनी हो जाएगा 20। फिर गड़बड़ कर दिया, नीचे 2 है, तो 2 ही दहम 20। भाई ये 2 है ना, 2 नीचे आएगा, कितना आएगा, 2 नीचे आएगा ना। उल्टा उल्टा दिमाग डिस्टर्ब रखता है लगता है यार। चलिए, तो 2 पंचे, फिर 2 पंचे, 2 एकम 2 कर दिए ना भाई, 2 एकम 2 0। तो ओ ओ डैश का मान कितना आया, 10 आया। कितना ओ डैश का मान कितना आया, 10 आया। तो इसके दूर कितना आ गई, 10 मीटर आ गई, कितना आ गई, 10 मीटर। तो टोटल कितना हो गई, तो टोटल हो गई यहाँ पास 30 मीटर। अब यहाँ पर ले लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज ले लीजिए ए ओ डी में, ए ओ डी में, ए ओ डैश डी में त्रिभुज ले लीजिए, ए ओ डैश त्रिभुज में। तो ले लीजिए भाई लोग, यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए ओ डैश डी में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें से पाइथागोरस प्रमेय, वो त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण क्या क्या होता है, फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कितना होता है, आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। यहाँ पर कर्ण, ये लंब भुजा कर्ण, ये करे भाई, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, ये कर्ण जाएगी। और ये लंब तो है ही, और ये हो जाएगा आधार, है ना। तो आधार भी ओडी, और ये लंब क्या हो जाएगा, 20 10 30, 20 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, 20 10 30 हो जाएगा। और आधार, आधार जो है, देखिए, ये पूरक मान x है, ये यहां से यहां तक पूरक है x है ना, ये पूरक मान x है। तो ये यहां से यहां का मान क्या आएगा, पूरक मान x, यानी x का आधा कितना होगा, x बटे 2 हो जाएगा। ये भाई देखिए, पूरक मान क्या है, s और d का मान क्या है, x है। तो हमें ये मध्य आधा इसका ले रहे हैं, तो आधा मान कितना हो, आधा मान होगा x बटे 2। तो आधार में क्या आएगा, x बटे 2, आधार में x बटे 2, कर्ण में x, और 20 10 30, लंब में हो जाएगा 30, लंब में हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए, तो कर्ण कितना है लोग, तो कर्ण हो जाएगा x का स्क्वायर, लंब हो जाएगा 20 प्लस 30, 20 10 30, यानी हो जाएगा इसका 30 का वर्ग, 30 का वर्ग प्लस आधार कितना हो जाएगा, x अनुपात x बटे 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये x है, तो x का स्क्वायर रहेगा बराबर, अरे यार कितना बराबर लगा देते हैं, समझ नहीं आता मेरे को। एक्स अपॉन 2 प्लस का है, बराबर किस पर इसको ले आओ तो माइनस में आ जाएगा। चलिए पहले इसका हटा ही देते हैं यार, वो कर देते हैं, है ना, पहले कर ही देते हैं इसको। तो 30 का अगर वर्ग करोगे तो कितना होगा, 30 का वर्ग कितना होगा, 30 का वर्ग 900 होगा, कितना होगा 900, 3 त्रिकाई 9 डबल जीरो, प्लस एक्स का स्क्वायर बटे 2 का वर्ग कितना होता है 4, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बटे, सॉरी एक्स स्क्वायर बटे का जो 4 है, प्लस में बराबर इस पर आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर बटे में 4 बराबर में यहाँ 900 है, तो 900। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सेम प्रोसेस, इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब एक यहाँ पर ले लो एल्सियम। तो 4 एक का एल्सियम है, तो यहाँ पर आएगा एल्सियम 4, 4 का एक का भाग करोगे एक में, तो 4 एकम 4, स्क्वायर कर दोगे यहाँ पर गुणा, तो 4 एक्स का स्क्वायर, 4 का 4 भाग, 4 का भाग 4 में दोगे, 4 4 क्या कट जाएगा, बचेगा एक, गुणा कर दो एक्स का, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 900। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 4x में से एक एक्स माइनस कर दो, 4x में से एक एक्स माइनस जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x का स्क्वायर बटे में 4 बराबर में हो जाएगा यहाँ पास क्या 900, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 900। तो ये वाले 3 से ये बात 3 कट, 3 त्रिकाई 9, यहाँ पर काट दो, तो ये कट जाएगा 300 में, कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा 300 में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 का गुणा कर दो 3 में, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 4 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। 12 का निकाल दो भाई, वर्ग निकाल दो, इस भाई ये क्या लगा, वर्ग x का स्क्वायर है, यानी कि इसका निकालना है वर्ग। तो 1200 का क्या निकालना है अपन को, वर्ग निकालना है, क्या निकालना है, वर्ग। तो निकाल दो भाई लोग, तो 2 से जाएगा, 2 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, और 100 एकम 100, 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है ना। तो, तो मैं वर्ग कर रहे हैं, ये वर्ग हटा रहे हैं, है ना। 2 का जोड़ा बना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 2। एक मिनट,
अब 100 भाई ये वर्ग लगा है तो 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 10 का वर्ग नहीं होता 100। ये वर्ग है और ये 100 है, कितना यहाँ पास आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। अब अंडर रूट 3 का जोड़ा तो है नहीं ना ही इससे कुछ वर्ग कर सकते हैं। तो जहां पर वर्ग होता है तो वर्ग हटता है तो क्या लगता है? अंडर रूट लगता है। तो ये लग जाएगा अंडर रूट 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये हो जाएगा x बराबर 10 दूनी कितना होता है? 20। 20 अंडर रूट 3।